राई लेती हूँ। तू तो बड़ा फर्क होगा, बड़ा रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं इवनिंग टाइम के 3:45 का। तो अभी मैं काऊ शेड में आई थी। अभी हम दूध निकालेंगे जल्दी से और हम अभी जा रहे हैं धनिया। हमारे धनिया है, सूख गए हुए अब, तो उसको काटेंगे और उसको फ़िलहाल घर में लेके आएंगे। तो ज़्यादा सूखने के कारण उसके दाने गिर गए हैं खेत में ही। तो हमने सोचा क्यों ना हम लेके आएँ जल्दी इसको घर की तरफ को। और अभी गाय को दूध जल्दी से निकाल देंगे क्योंकि आजकल काम का टाइम चल रहा है। अब गेहूं की कटाई भी चलने ही वाली है फ़िलहाल। तो हमने सोचा कि हम पहले उसको, जो धनिया हमारा पका है, उसको लाते हैं और उसके बाद उसको मतलब हवा में फ़ैन के उससे, हमारे फ़ैन की हवा से उसको साफ़ करेंगे। और साफ़ करने के बाद मतलब उसको ऐसे मतलब डंडे से मार के भी उसको मतलब उसके दाने अलग किए जाते हैं। और किस तरह से करते हैं हमारे यहाँ, मैं ये सब प्रोसेस आपको ज़रूर बताऊंगी। ज़्यादा तो नहीं है, हमारे अपने खाने लायक है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हमारा विलेज लाइफ किस तरह का है। तो गाय लगी है बोलने अब की दूध निकालने के लिए कि अब निकालो जल्दी से। तो मैं मम्मी जी का वेट कर रही हूँ क्योंकि ये मारती है अकेले को। अगर मैं अकेली बैठूँ मतलब दूध धोने के लिए तो ये मारने का डर रहता है। तो अभी चलती हूँ मैं खेत में, तो मम्मी जी आएंगे और दूध निकालेंगे, फिर मैं जाऊँगी खेत में और उसके बाद दिखाऊंगी आपको कि हमारे यहाँ किस तरह से कितना हमने बीजा था। लहसुन के बीच बीच में थोड़ा बहुत बीजा था हमने, धनिया ज़्यादा तो हमने नहीं बीजा है। तो अब गर्मी भी फ़िलहाल यहाँ पे ज़्यादा होने लगी है। और तो फिर चलिए दिखाती हूँ मैं आपको, खेत में ही जाकर आपसे करती हूँ मैं बात। और यहाँ के आसपास का व्यू आजकल किस तरह का है, हरियाली हो रहा है। तो चलिए देखते हैं और उसके बाद मैं आपसे फिर दोबारा करूँगी बात। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं रास्ते में हूँ, अब पहुँचने वाली हूँ मैं खेत में। तो फ़िलहाल ये है हमारा खेत। यहाँ पे बीच बीच में लहसुन के बीच से धनिया निकालना है हमने क्योंकि ये अब पक चुके हैं। इसके दाने भी बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा खेत में गिर गए थे। तो हम लेट हो गए थे थोड़ा काटने के लिए, बारिश भी हुई थी उस वजह से गिर भी गए थे। तो ये लहसुन है हमारा, लहसुन का खेत, और बीच बीच में ऐसे ही हमने लगाया था बट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमारे खाने लायक हो ही गया हुआ है सूखा धनिया। तो हमने सोचा क्यों ना आज इसको हम घर पर लेकर जाएं। और फिर घर पर ले जाने के बाद भी इसका प्रोसेस आपको पता ही होगा। पहले इसको डंडे से कोटेंगे या फिर ऐसे ही हाथों से मार के इसको इसके दाने गिरा देंगे और दाने को फिर हवा में पंखा लगा के साफ़ कर देंगे। जो इसमें होते हैं मतलब इसका भूसा टाइप होता है उसको अलग करेंगे। उसके बाद फिर इसको धूप में सुखाएंगे। इस तरह का इसको साफ़ करने का प्रोसेस रहता है। आगे वीडियो में आप बने रहिए, देखते रहिए कि किस तरह का किया जाता है और क्या क्या हमने किया है।
बनी बड़ी है, क्या बनना है। ले भावना मोटा बेबरी के तले आऊँ बस बस बना दे लो अंदर देखेंगे थे बड़ा करे क्या है? जब यहाँ आएगा ऊपर ये। अच्छा अच्छा अरे तुम देख कर दी मैं बोले ये तो का जो आया वहाँ सफेद वाली है सारी चलाना यहाँ लाल के यार कोई बात नहीं। ये सारा मन कर रहा हूँ खाने का ना तो भी लेन देन ही है कि नहीं आ गई मेरी लिए आ गई यहाँ कहाँ? क्यों इधर तो है नजदीक पट्टा में है खड़े में है थोड़ी है दौड़ा नहीं दौड़ा हुआ हाँ है हाँ आया था। पर थोड़ी से किस तरह कमलू बोलती नहीं आई बुढ़िया आए थे 3-4 आए थे मेरे पास यहाँ। 3-4 अच्छा खड़े रहा तो फ्रेंड्स ये है मॉर्निंग के टाइम का। पीछे आपने देखा होगा मेरे ससुर जी वो लगे थे रात के टाइम में। तो रात को हमने थोड़ा बहुत किया था, उस टाइम में खाना वगैरह बना रही थी। तो ये मुझे पूछ रहे थे कि शादी के लिए कौन आया था और कौन से गांव से बुलाने को आए थे। तो ये मुझे पूछ रहे थे और उसके बाद हमने डिनर कर लिया था। तो ये मॉर्निंग के टाइम में लगे थे सासू माँ और हम दोनों। तो हमने सोचा कि इतना खलारा पड़ा है हमारे बरामदे में तो इसको हम क्लोज़ ही कर देते हैं, क्योंकि बुरा सा लगता है। हवा भी चलती रहती है इधर उधर को, फिर सारा गिरता रहता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो फिर फ्रेंड्स मैं डंडे से भी करने लगी थी, क्योंकि डंडे से लग रहा था मुझे कि जल्दी हो रहा था। बट मम्मी जी बोल रहे थे कि ऐसे कर जैसे मैं करी हूँ, पर इस तरह से दाने इधर उधर गिर रहे थे और टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। तो फ्रेंड्स ये मैं डंडे से कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि डंडे से जल्दी हो रहा है, तो फिर मैंने डंडे से ही किया था।
और यहाँ पे चलाया था पंखा, तो पंखे से ना इसका जो भूसा है जो गंदा है, मतलब जो डंडे डुंडे रहते हैं इसमें भूसा रहता है, वो अलग हो जाता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ धनिया की सफाई की जाती है, इस तरह से इसका प्रोसेस रहता है। आपके वहाँ किस तरह किया जाता है ज़रूर बताना। तो हम खाने में परमानेंट हमारे को आदत है धनिया ज़ीरा की, तो हमारा धनिया तो अपने घर का ही होता है, ज़ीरा भी मेरे मायके में होता है बट वो काला ज़ीरा होता है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पर हमारे ससुराल साइड तो होता नहीं है। तो ये रहा फाइनली हमारा धनिया हो गया। जब इसको सुखाएंगे हम धूप में तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, बट चलो फिर भी हमारे घर को खाने के लिए काफ़ी है ये। तो बताना मेरा व्लॉग कैसा लगा। तो ये है हमारा माउंटेन लाइफ।